हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एनसीईआरटी की सीरीज ज्योग्राफी की जो हम चला रहे थे उसको कंप्लीट करते हुए आज अगला टॉपिक देखेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स का। ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स में हम मेजर माइनर प्लेट्स सारी बाउंड्रीज देखेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्म्स, फिर रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, उसका फोर्स क्या है, एंड देन आफ्टर दैट में हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स। हर एक टॉपिक को यहाँ पर डीप में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जिसने भी बेसिकली ये टॉपिक ना देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन करंट का, हम पहला पार्ट दूसरा पार्ट यहाँ पर डाल चुके हैं, 2 पार्ट। अभी हम यहाँ पर तीसरा पार्ट यहाँ पर डाल रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर तीसरा पार्ट डालें तो आप देखो प्लेट टेक्टोनिक्स में यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जब से सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी आई है ना आपकी, ओके, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने क्या किया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से जो ओशियन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, इन्होंने बताया है कि जो ओशियंस हैं, ओके, मिड ओशियनिक रिजेस पर ये फैल रहा है, ओशियंस जहाँ पर रिजेस हैं वहाँ पर ये फैल रहा है, मतलब कि जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट्स होंगी वहाँ पर ये फैल रहा है, और जहाँ पर आपके ट्रेंचेस वगैरह फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ पर ये सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पर दिया, तो उस वजह से क्या हुआ, कई साइंटिस्टों के यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ गए, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के इंटरेस्ट कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने में। तो उसी पे एक थ्योरी 1967 में मैककेंजी, पार्कर और मॉर्गन्स के द्वारा एक थ्योरी आती है जिसका नाम दिया जाता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ने से पहले मेरा जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है क्रस्ट मंडल एंड कोर का, प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा उसको जाके देख लें। पर एक बात थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्रस्ट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका मेंटल पार्ट हो गया। सो क्रस्ट का जो पार्ट है, कुछ क्रस्ट का और जो अपर मेंटल का जो पार्ट होता है, इनर क्रस्ट को और अपर मेंटल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिला के लिथोस्फीयर बोलते हैं। एंड अपर मेंटल का कुछ रीजन जो है वो क्या है आपका, ज्यादा हीट के कारण आपका क्या है वो रीजन, उसको बीक रीजन बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ओके, ये बेसिकली आपका कैसे रहता है, यहाँ पर चीजें जो हो जाती है ना, मैग्मा वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड रहता है क्योंकि यहाँ से पीबीएफ्स और एसपीएफ्स दोनों ट्रेवल होती हैं। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें उसमें बताई गई पहली वीडियो में, तो आप देखेंगे कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना वो इस पर आपकी तैरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखिएगा, लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ पर लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट को इन्होंने कहा लिथोस्फीयर एक प्लेट होती है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर समझ में आई होगी कि लिथोस्फीयर प्लेट क्या होती है, जो कि उन्होंने बताया कि एक मासिव इरेगुलर शेप्ड है। इरेगुलर शेप का यहाँ पे क्या मतलब है, कुछ प्लेट छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप में, कुछ स्क्वायर शेप में, तो इरेगुलर शेप में है, और जनरली कंप्रोमाइज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर। प्लेट्स आपकी हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, पे डेफिनेटली सी बात है, अब अप डाउन तो करेंगी नहीं, या तो इस तरीके से मूव करेंगी या दोनों टकराएंगी आपस में प्लेट्स। ठीक है, या दोनों इस तरीके से मूव करेंगी, दोनों टकराएंगी, उसको बोलते हैं बेसिकली हॉरिजॉन्टली ये प्लेट्स यहाँ पर मूव करती हैं। और लिथोस्फीयर बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि क्रस्ट और टॉप मेंटल जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। उसकी जो थिकनेस होती है वेरी करती है 5 से 100 किलोमीटर ओशियनिक पार्ट्स में, एंड अबाउट 200 किलोमीटर आपके कॉन्टिनेंटल एरियाज में ये वेरी करती है। कॉन्टिनेंटल एरियाज में क्यों, क्योंकि आप देखेंगे माउंटेन्स, हिमालयास माउंटेन्स, तो इनके कारण क्या होती है, इसकी जो हाइट होती है, थिकनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे कहा है कि एक प्लेट को बेसिकली हम कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट बोलते हैं उस बेसिस पे जिसका भी ज़्यादा लार्जर मेजर पोर्शन जिस कॉन्टिनेंट का होगा तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट का होगा तो ओशियनिक प्लेट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओके, ऐसा नहीं है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट की होगी और जो ओशियनिक प्लेट है उसमें सिर्फ ओशियन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसमें दिया गया है कि जैसे कि आपकी यूरोशियन प्लेट आप देख रहे हो, इसमें आप देखेंगे पूरा कॉन्टिनेंट है पर यहाँ पर कुछ ओशियनिक पार्ट्स भी कवर अप है। ठीक है, तो जो ये ओशियनिक पार्ट्स आप देख रहे हो ना ये कवर अप है, पर ये क्या है, ये माइनर पोर्शन है, और मेजर पोर्शन क्या है यूरोशियन प्लेट का, ये कॉन्टिनेंट है, तो इसका नाम पड़ेगा आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जिसका भी मेजर पोर्शन होगा उसके नाम पर उस प्लेट को कहा जाएगा। अब बात करते हैं पैसिफिक प्लेट की। पैसिफिक प्लेट की हम बात करते हैं, मेजर पोर्शन पैसिफिक प्लेट में क्या है, ओशियन का है। ठीक है,
मेजर पोर्शन क्या है इसमें ओशियन का, लेकिन कुछ पार्ट्स आप देखो ये क्या है आपका कॉन्टिनेंट्स भी कवर होता है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओशियनिक प्लेट। करेक्ट। फिर यहाँ पर जो है अर्थ लिथोस्फीयर को इसी टाइप्स की जो प्लेट्स हैं, इसमें 7 टाइप की प्लेट्स मेजर प्लेट्स में बांटा गया है और प्लस कुछ सम माइनर प्लेट्स में भी बांटा गया है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, ये देखो आप पहले एक बार मैप से हम पूरा देख लेते हैं। ये देखो, ये है आपकी अंटार्कटिका प्लेट। ओके, अंटार्कटिका प्लेट अंटार्कटिका सी और ये सराउंडिंग ओशंस को कवर अप कर रही है, ये है आपकी अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, इसके बाद ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट आपका वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन कवर अप कर रहा है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है सेपरेट हो रहा है किससे, कैरिबियन प्लेट से। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये आपका देखें आप यहाँ पे ओशियंस वेस्टर्न अटलांटिक ओशियंस कवर अप करता है कुछ कुछ पार्ट, और कैरिबियन प्लेट से सेपरेट, कैरिबियन प्लेट्स पे आप देखें साउथ अमेरिका से ये सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्लेट हमने यहाँ पर देखी। अभी हम देखेंगे कौन सी प्लेट, अभी हम देखते हैं पैसिफिक प्लेट। ये रही आपकी पैसिफिक प्लेट। करेक्ट, ये रही आपकी पैसिफिक प्लेट। ये रही आपकी यूरेशियन प्लेट। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी जो ये जा रही है ना, ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये रही आपकी। ये आपका अफ्रीकन प्लेट रहा, ये पूरा आपका क्या है, ये अफ्रीकन प्लेट है। ये बेसिकली आपकी यूरेशियन प्लेट है। ये मेजर प्लेट्स हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका से कैरिबियन सी से होता है। साउथ अमेरिका में वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन और जो सेपरेट होता है नॉर्थ अमेरिका से वो कैरिबियन आइलैंड प्लेट से होता है। पैसिफिक प्लेट में आपको बता चुका हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट बता चुका हूँ। इसके बाद अफ्रीका में आपको आप देखेंगे ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट के साथ ये काम कर रहा है। ठीक है, पूरा कवर अप कर रहा है। फिर यूरेशियन एंड एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट, ये यूरेशिया और इसके बाद जितनी भी ओशियनिक प्लेट्स हैं सारी यूरेशियन प्लेट में कवर अप हो जाती हैं। तो इसके बाद कुछ आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको माइनर प्लेट्स भी देखने को मिलेंगी। अब वो माइनर प्लेट्स में इसको पहले एक बार रफ कर लेता हूँ। अब वो माइनर प्लेट्स क्या हैं आपकी, अब वो माइनर प्लेट्स हैं जैसे कि आप देखोगे कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट जो है बेसिकली सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। ठीक है, तो यही आपसे मेजर फॉलोइंग में आप देखेंगे कई बार पूछ लिया जाएगा कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट की कहाँ पर वेरी करती है, ऑप्शन में मेजर फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो कोकोस प्लेट पैसिफिक प्लेट और सेंट्रल अमेरिका के बीच में है। नाजका प्लेट पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिका के बीच में है। ठीक है, ये 2 प्लेट हो गई आपकी। फिर आप देखें फिलीपींस प्लेट, डेफिनेटली आपकी फिलीपींस रीजन जो फिलीपींस कंट्री उसके नाम पर है आपका एशियान प्लेट, और बेसिकली आप देखेंगे पैसिफिक प्लेट की आपके बीच में है, एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। कोकोस प्लेट सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। नाजका प्लेट देख चुके हैं साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। फिर आप देखें अरेबियन प्लेट जो मोस्टली आपका ये सऊदी अरेबियन रीजन है, ये आपका अरेबियन प्लेट का रीजन है। फिर है आपकी कैरोलिन प्लेट बिटवीन द फिलीपींस एंड द इंडियन प्लेट। अब देखो आप कैरोलिन प्लेट ये है आपकी, ठीक है, बिटवीन द फिलीपींस, और ये क्या है आपका एंड द इंडियन प्लेट, ये आपकी इंडियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, फिलीपींस और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या आपको वहाँ मिलेगा। फूजी प्लेट कहाँ पे मिलती है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये देखो आप नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आपको फ्यूजी प्लेट यहाँ को आपको देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्लेट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करिए पूरे ग्लोब में, और थ्रू आउट द हिस्ट्री ये मूव करती आई हैं। इन पास्ट इन्होंने मूव किया और आगे फ्यूचर में भी ये मूव करेंगी। एक बार प्लेट टेक्टोनिक्स का हम फिगर देख लेते हैं और यहाँ से क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गई आपकी, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये पूरी अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट जो आपको ओशियंस कवर अप कर रहा है। ये देखो आपकी ये है इंडियन प्लेट, और ये बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी ये रही। ठीक है, ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, ये पूरी पैसिफिक प्लेट है। इसके बाद इसमें स्मॉल प्लेट्स भी क्लियरली दिखाई गई हैं, कोकोस प्लेट्स वगैरह। सो कोकोस प्लेट कहाँ पर है आपकी, कोकोस प्लेट ये रही आपकी जो कि पैसिफिक प्लेट। ठीक है, और
आप देखें सेंट्रल अमेरिका के उसमें है, बीच में नाजका प्लेट, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिका के बीच में। ये आपकी अरेबियन प्लेट है। फिलीपींस प्लेट देखें आप, ठीक है, पैसिफिक प्लेट और एशियाटिक रीजन्स के बीच में है। तो इस टाइप से इसमें सारी प्लेट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि बेसिकली जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली पहले भी मूव कर रही थी और इन फ्यूचर भी वो कंटिन्यूसली मूव करेंगी। उसी के कारण ये आप देख रहे हैं कि जो अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं वो सेव हो रहे हैं। ये कहा गया था वैगनर के द्वारा, यहाँ पर वैगनर का मजाक उड़ाते हुए कहा गया है कि वैगनर के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। ओके, वो वहां तक पहुंचे थे पर वो सही सोर्स नहीं पता कर पाए थे, वो कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे हैं बेसिकली। ओके, वो कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते, उन्होंने कहा था कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते हैं। मूव क्या करता है, मूव करता है आपका प्लेट्स जो है ना, मूव वो करती हैं, ठीक है, प्लेट्स मूव करती हैं। मोर एवर it may be noted that all plates without exception having moved into the geological past and shall continue to move in the future as well। जो सारी प्लेट्स हैं वो आज भी मूव हो रही हैं, फ्यूचर में भी मूव होंगी और पास्ट में भी मूव कर रही थी। वैगनर ने कहा था कि बेसिकली कॉन्टिनेंट ने मूव किया है, सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया था, लेकिन बाद में जो डिस्कवरीज हमें मिली कि ये पता पड़ा कि जो एक कॉन्टिनेंट है ना वो बेसिकली इन प्लेट्स के ऊपर है। ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो इन प्लेट्स के ऊपर है और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो कॉन्टिनेंट्स भी मूव कर रहे हैं हमारे, ठीक है। एंड Pangaea basically, and Pangaea was a result of converging of different continental mass that were parts of one or the other plates, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो आप, एक पहले वाला फिगर देखो, चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ये फिगर देखो, इस फिगर में क्या बताया गया है, इस फिगर में क्या है कि 540 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 540 मिलियन ईयर्स अगो ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे ना, ये जो प्लेट्स पर जो सारे आप देख रहे हो ना कॉन्टिनेंट्स, ये आपका अफ्रीका साउथ अमेरिका नंबर लिखे हुए हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सब जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये पहले सब अलग अलग थे, ये सब अपार्ट थे एक दूसरे से। फिर क्या हुआ, प्लेट्स मूव हुई, प्लेट्स मूव होती गई और ये पास आए, ठीक है। ये इस तरीके से 420 मिलियन ईयर्स अगो ये इस तरीके से पास आए और 300 मिलियन ईयर्स अगो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, एक पेंजिया फॉर्म हुआ, ठीक है, एक पेंजिया यहाँ पर फॉर्म हुआ, लोरेसिया और गोंडवाना लैंड के रूप में ये फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर आप देखें ये पेंजिया टूटना चालू हो गया और आज की स्टेज पर ये इस उसमें पहुंच चुका है। ये पूरा फिगर कह रहा है, मतलब कि जो उन्होंने बात कही थी ना कि जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं और करेंगी। तो पेंजिया जो है ना, स्टार्टिंग पेंजिया से नहीं हुई है, स्टार्टिंग जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से स्टार्टिंग पेंजिया से नहीं हुई है, पेंजिया तो बाद में फॉर्म हुआ, पहले ये अपार्ट थे, फिर ये पेंजिया फॉर्म हुआ और अब फिर वो दूर हो गए। अब आगे क्या होगा, कुछ मिलियन ईयर्स बाद आप देखेंगे कि फिर एक पेंजिया फॉर्म होगा, फिर वो पेंजिया टूटेगा। तो ये सारी क्रिया तो चली आ रही है, ओके। सो आप पहले पेंजिया से स्टार्टिंग नहीं हुई है, जो वैगनर की थ्योरी में स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। Scientists using the paleomagnetic data have determined the position held by each of the present continental mass in different geological periods। अब जो जैसे कि साइंटिस्ट ने पैलियोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक डेटा है ना, उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें फाइंड आउट की हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पर था, किस डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में, मतलब कि जुरासिक में कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पर था। उसी हिसाब से हमें पता पड़ा है कि जो पोजिशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, वो स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ वो भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी जो पोजीशन है ना, वो भी इसी टेक्नोलॉजी से आपने फाइंड आउट की है, ओके। और इस टेक्नोलॉजी में जो रॉक्स यूज किया गया था, वो रॉक्स कौन सा है आपका, वो रॉक्स है आपका नागपुर एरिया में जो रॉक्स हैं, उन रॉक्स को यूज करते हुए ये फाइंड आउट किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर बताई गई है तीन डिफरेंट, आप देखेंगे तीन डिफरेंट बाउंड्रीज यहाँ पर बताई गई हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में। एक है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और आप देखेंगे यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है, पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है। मतलब कि आप देखें ये आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है,
अब ये जो बेसिकली इन पर आपके क्या है, कॉन्टिनेंट्स बेस्ड है। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स पर टेंशनल फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। अब ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये क्या होंगी, ये यहाँ पर आपका जो मैग्मा है वो यहाँ पर ऊपर आएगा इस तरीके से, और ये क्या होगा, मैग्मा लावा के फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो ये क्या होगा, इससे आपकी रिजिस फॉर्म यहाँ पर होंगी। मिड ओशियनिक जो रिजिस में जो टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आपका यही है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का यहाँ पर प्रोसेस है। जैसे कि आपकी मिड अटलांटिक रिज वगैरह यहाँ पे हुई, इसको बोलते हैं हम स्प्रेडिंग साइट्स। अभी इसको हम पूरा फिगर के साथ देखेंगे, अभी यहाँ पर मैं ब्रीफ में समझाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होगा आपका, ये दो प्लेट्स है ना, ये आपस में टकराएंगी, एक प्लेट ये आ रही है, एक प्लेट ये आ रही है, ये आपस में टकराएंगी। तो जो डेंसर प्लेट होगी, बेसिकली जो डेंसर प्लेट होगी ना, वो क्या होगी, वो सबडक्ट होगी। हमेशा जो भारी चीज होती है वही डूबेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके 3 टाइप के कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला कन्वर्जेंस क्या होगा, पहला कन्वर्जेंस होगा ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस देखते हैं। अब ओशियंस कॉन्टिनेंट में ये आपकी ओशियनिक प्लेट है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। सारी चीजें अभी मैं फिगर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, ओशियनिक प्लेट आपकी क्या होगी, सबडक्ट होगी। अब ये सबडक्ट क्यों होगी, बेसिकली क्योंकि डेंसर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रंचेस वगैरह आपके फॉर्म्ड होंगे, और यहाँ पर जब ये रॉक्स टकराएगा तो यहाँ कहीं पे आपके वोल्केनोस इरप्शन वगैरह होगा, और यहाँ पर ये ट्रंचेस वगैरह फॉर्म्ड होंगे आपके, याद रखिएगा, ठीक है। ओशियन ओशियन एक कन्वर्जन होगा आपका, ठीक है। एक ओशियन क्या होगा, एक ओशियन ओशियन कन्वर्जन होगा। जब आप देखेंगे कि ओशियन ओशियन आपका कन्वर्जन हो रहा है, वहां पे भी क्या होगा, आपके ट्रंचेस फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। और जब आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन होगा, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन होगा बेसिकली, तो उस जगह पर आप देखेंगे कि आपके फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स वगैरह आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। अभी हम चलो देख लेते हैं, एक बार पूरा यहाँ पर देखते हैं इसको। पहले इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा साफ किया मैंने। अभी मैंने सबसे पहले डाइवर्जेंट देखना है, तो डाइवर्जेंट के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, मिड अटलांटिक रिज पर जाएंगे। ये यहाँ पर डाइवर्जेंस है आपका, ठीक है। मिड अटलांटिक रिज में यहाँ पर डाइवर्जेंस है। अभी यहाँ पर क्या है, ये जो प्लेट्स है ना, ये प्लेट्स इस साइड जा रही है, ये प्लेट इस साइड जा रही है, यूरोशियन प्लेट, और यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपकी अलग अलग जगह पर जा रही है। ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर लैंड मास क्रिएट हो रहा है, क्रस्ट क्रिएट हो रहा है। अगर जिसने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अटलांटिक मास जो है आपका वो स्प्रेड हो रहा है, और जो पैसिफिक ओशियन है वो क्या हो रहा है, वो आपको कोलैप्स हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है। उसका कारण क्या है, अब ये प्लेट्स यहाँ जा रही है तो यहाँ पर नया लैंड मास यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब जब ये नया लैंड मास यहाँ पर क्रिएट होगा तो ये क्या होगा, ये फैलेगा, ये क्या होगा, ये फैलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कोलैप्स हो रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रंचेस फॉर्म्ड हो रहे हैं। और जहाँ ट्रंचेस फॉर्म होता है ना, वहाँ पे लैंडमास क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, डिस्ट्रॉयड होता है, इसलिए ये सिकुड़ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, जहाँ रिजिस फॉर्म होती है, लैंडमास क्रिएट होता है, तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये हो गया बेसिकली आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का एग्जाम्पल, जो आपको ये दिया मैंने मिड अटलांटिक ओशियन रिज का, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, ये देखो आप, यही यहाँ पर है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये दिख रही है आपको पैरेलल लाइंस यहाँ पर जो ये आ रही हैं, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज यहाँ पर दिखा रहा है। अभी देखते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहाँ पर है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में स्केल के ऊपर एक लाइन के ऊपर ट्राइंगल बनी हो, ये पूरा देखो आप, ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। तो अब यहाँ पर देखो आप, ये क्या हो रहा है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में, ये ओशियन बेसिकली ओशियंस है। सो पहले हमने देखा ओशियन और कॉन्टिनेंट का। जब ओशियन और कॉन्टिनेंट का देखा, ये आपका क्या है, ओशियन है, ये आपका कॉन्टिनेंट है। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ट्रंचेस वगैरह आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म होंगी। इसी तरीके से ये देखो आप, ये आपकी क्या है, पैसिफिक प्लेट है। जब ये पैसिफिक प्लेट है और यहाँ पर ये लैंड मास है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ट्रेंचेस है, मैरियाना ट्रंच,
ये सारी जो ट्रेंचेस हैं बेसिकली वो आपको पैसिफिक ओशियंस में देखने को मिलती हैं। वो क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहाँ पे ओशियन और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है, इस वजह से आपको ये देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम कॉन्टिनेंट अगर कन्वर्जेंस देखते हैं, जब हम कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस देखेंगे तो देखो आप, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, पर्टिकुलरली ये पूरी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है आपकी, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है। और जब यूरोशियन प्लेट से होगी तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था क्या होगा, यंग फोल्ड माउंटेन्स वगैरह जो फॉर्म होते हैं ना, जब कॉन्टिनेंट कॉलिजन होता है उस वजह से आप देखेंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स वगैरह यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर होगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ओशियन कन्वर्जन का एग्जांपल बताना भूल गया। ये देखिए आप, ये क्या है, ये आपका ओशियंस है, ठीक है, ये बेसिकली ओशियन पैसिफिक प्लेट। तो जब यहाँ पर भी कन्वर्जन होगा तो आप यहाँ पे भी देखेंगे ट्रंचेस वगैरह आपके फॉर्म होंगे। तो ये आपका पूरा हो गया कन्वर्जेंस का और डाइवर्जेंस का। आई होप यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में है कि ना ही यहाँ पे क्रस्ट प्रोड्यूस होता है, ना ही यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो रहा, मतलब कि ना ही यहाँ पे रिच फॉर्म होंगी और ना ही यहाँ पे आपकी ट्रेंचेस फॉर्म होंगी। यहाँ पे प्लेट्स क्या होंगी, प्लेट्स आपकी स्लाइड, हॉरिजॉन्टली स्लाइड। जब आपने फॉल्ट पढ़े होंगे तो मैंने आपको वहाँ पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट वगैरह बताई थी, तो आपको अगर वो वीडियो देखा है तो ये बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर नीचे, मतलब कि जैसे कि ये दो प्लेट्स है ना, जब ये आपस में टकराएंगी ना तो ये दो प्लेट्स ऐसी हो जाएंगी। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे पहुंच जाएगी, उसके कारण क्या होगा, आपको अर्थक्वेक वगैरह देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वॉल्केनो तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो पर आपको यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को यहाँ पर डेफिनेटली मिलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में आप देखो क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में आप यहाँ पर देखेंगे सिंगल लाइन जो है ना वो बेसिकली आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ये रीजन, ये अरेबियन प्लेट का रीजन। यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर हम हिमालयन रीजन में भी जाते हैं ना तो यहाँ पे भी कुछ रीजन्स में आप देखोगे ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ये भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से, इस वजह से आप देखते हो कि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह की प्रेजेंस ज़्यादा है। ठीक है, आपका पैसिफिक रिम में भी आपका ये है, ये रीजन देखो, दिख रहा है ये रीजन, ये बेसिकली दिखाता है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आपको क्या है ये सब। आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे तो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, बड़ा गंदा हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स के ऊपर। The strips of normal and reverse magnetic field that parallel the mid-oceanic ridge help scientists determine the rate of plate movements। मतलब क्या है यहाँ पर, ये देखो आप, ये बेसिकली आपकी रिज है, ठीक है, माउंटेन रिज है, यहाँ से मैग्मा आता है और ये बेसिकली यहाँ पर आपकी माउंटेन रिज वगैरह क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जो स्ट्रिप्स है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेसिकली आपकी वो पैरेलली घूमती है, मतलब कि ये इस साइड हो गई यहाँ पर। तो अब जब अगला जो यहाँ पर ब्लॉक क्रिएट होगा ना उसमें ये ऐसी क्रिएट होगी, ठीक है, ये इस टाइप से क्रिएट होगी। सो द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशियनिक रिजेस हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। तो ये जो स्ट्रिप्स यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रही है ना, ये बहुत मिलियन ईयर्स, मतलब बहुत लंबा समय लग जाता है मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स होने में। तो जो ये इस जो मैग्नेटिक फील्ड की जो ये रिवर्स हो रही है ना, ये नॉर्मल है, रिवर्स है, नॉर्मल है, रिवर्स है, तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो साइंटिस्ट हैं वो रेट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट की, जो प्लेट मूवमेंट है ना उनका रेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और जो ये रेट है ना बहुत ही ज़्यादा धीमा है, सबसे ज़्यादा धीमा अगर आप रेट देखेंगे तो आर्कटिक रिज पर है, जो स्लोएस्ट रेट है आपका,
ठीक है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। फिर ईस्टर्न पैसिफिक रीज की अगर हम बात करें, साउथ पैसिफिक की, तो ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स कैसे साइंटिस्ट फाइंड आउट करते हैं। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट क्या है? अगर हम बैगनर की थ्योरी ने जो प्रपोज की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें तो कहा गया था कि जो उस समय जब इन्होंने कहा था कि कॉन्टिनेंट मूव होते हैं, बहुत करीब पहुंच चुके थे, तब उनके ऊपर लोगों ने, साइंटिस्टों ने बड़ा हंसा था तब, क्योंकि साइंटिस्ट क्या समझते थे, ये पागल पड़ चुका है बैगनर, ओके। क्योंकि वो उस समय सोचते थे कि जो अर्थ है ना वो एक सॉलिड है और मोशनलेस बॉडी है। लेकिन जब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जब थ्योरी आई ना आपकी, तो उसके बाद यहाँ पर जो फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई ना, तब ये चीज क्लियर हो गई कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है ना और जो इसका इंटीरियर पार्ट है वो स्टैटिक नहीं है, वो स्थिर नहीं है, ना ही वो मोशनलेस है, वो तो डायनेमिक पार्ट है। ओ तब याद आया उन्हें, ओ बैगनर सही कह रहा था कि ये मूव कर रहे हैं, ओके। तो आज के समय पर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, वो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें कहा गया कि जो मोबाइल रॉक है beneath the rigid plates is believed to moving in a circular manner, okay. The heated material rises to the surface, spreads and begins to cool and then sinks back into the deeper depths. This cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convection cells or convective flow. ठीक है, तो ये पॉइंट लाइन समझ में आई? नहीं आई? देखते हैं तो फिर, अगर नहीं आई तो क्या दिक्कत क्या है। ये देखो आप, ये बेसिकली ये मैग्मा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये डाइवर्जेंट प्लेट है, ये यहाँ पर माउंट देखो ओशियनिक रिज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अभी क्या होगा जब ये मैग्मा प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ तो ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ क्या होगा बेसिकली ऊपर जाते जाते कूल होगा और यहाँ से सिंक होना चालू हो जाएगा। तो जो ये लैंड मास है ना, ये जो लैंड मास को फिर हम, अब इसमें इतना फोर्स है कंटिन्यूसली, एक बार पेन चेंज कर लूँ अपना। अब इसमें देखो ये इतना फोर्स है कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में जा रहा है, कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे ऊपर जाते जाते कूल हो गया, तो अब क्या होगा, ये वापस से नीचे आएगा, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव होगा, तो क्या होगा ना, जो प्लेट है ना अपनी, उन्हें भी ये मूव करेगा, और यहाँ पे ये ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं, उन्हें भी मूव करेगा, ये भी इस तरीके से मूव होंगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कन्वेक्शन सेल है ना, जो आपके फॉर्म हो रहे हैं कन्वेक्शन सेल, उनके कारण जो ये प्लेट्स है ना, उनके कारण ये मूव होती है। ये कहाँ पर है, ये पूरा आप देखेंगे मेंटल रीजन है, एस्थेनोस्फीयर रीजन है, ये क्रस्ट है आपका। और ये जब ये मूव हो रही है ना, उसी के कारण आप देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को रियलिमेंट बताया गया है, ठीक है। अब हीट कहाँ से आती है अर्थ में, उसके दो मेन सोर्स हैं, एक तो रेडियो एक्टिविटी डिके, दूसरा रेजिडुअल हीट्स। रेजिडुअल हीट्स क्या है, जब प्लेट्स आप देखेंगे इस तरीके से सबडक्ट होती हैं, तो ये हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आर्थर होम्स ने भी बेसिकली फर्स्ट कंसिडर्ड दिस आइडिया, आर्थर होम्स ने किया। स्पीड फिर सी फ्लो स्पीडिंग की थ्योरी आपकी हैरी हेस ने दी है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्ट एंड मेंटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो आपकी लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, आपकी लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, वो किस पे आपके टिकी हुई हैं, वो आपकी टिकी हुई हैं एस्थेनोस्फीयर पर, जो कि आपका मेंटल का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, सॉफ्ट एंड मेंटल है, ये सॉफ्ट एंड मेंटल है, और उसके ऊपर ये मूव करती हैं कन्वेक्शन सेल्स। समझ में आ रहा है ना, हीट प्रोड्यूस हुई, कन्वेक्स मैग्मा ऊपर निकला निकला निकला, यहाँ पे जाके कुछ तो ऊपर चले गए, कुछ कूल होने के कारण यहाँ पे वापस से सिंक होने को आ जाते हैं, जिसके कारण आपकी प्लेट जो है ना वो मूव करती है, ठीक है। आई होप इतना ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। अभी मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, ये देखो ये आपका इक्वेटर है। 71 मिलियन ईयर्स अगो जो आपकी इंडियन प्लेट थी ना, वो आप देखो यहाँ पर थी, इक्वेटर के भी नीचे थी, ठीक है। यहाँ तक कहा जाता है 50 डिग्री साउथ पर थी, ठीक है। फिर 55 मिलियन ईयर्स हो गई, यहाँ पर आई। फिर इसने कहीं भी करीबन आपका देखें 38 से 50 के बीच में आपका इक्वेटर क्रॉस किया, और यहाँ 38 मिलियन ईयर्स हो गई, यहाँ पर प्लेट आती है। 10 मिलियन ईयर्स हो गई, यहाँ पर थी प्लेट। और आज के समय पे आप ये देख रहे हैं, ये यूरोशियन प्लेट है, और ये आज के समय पे ये देख रहे हैं। इंडियन प्लेट की बात करते हैं तो इंडियन प्लेट में आपका पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन आपका इंक्लूडेड होता है, ओके। देख लेते हैं।
ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है और इसमें आप देखेंगे आपका जो ये पूरा ये है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड वगैरह पोर्शन आपका ये देखें कवर अप होता है, ठीक है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म द नॉर्थर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो आप देखेंगे जो सबडक्शन जोन है ना, ये बेसिकली देखो ये आपकी यूरोशियन प्लेट है। यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकराती हैं वो उसकी नॉर्थर्न बाउंड्री फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो है इसकी नॉर्थर्न बाउंड्री फॉर्म होती है। ये जो एक्सटेंड करती है ना नॉर्थर्न बाउंड्री, देखो हमने देखी, ये आपकी यूरोशियन प्लेट है, ये कौन इंडियन प्लेट है, ये बेसिकली आपकी यूरोशियन प्लेट से इसकी नॉर्थर्न बाउंड्री है। इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो देखो आप, वो कहाँ पर है, वो आपकी म्यांमार में, यहाँ पर आपकी म्यांमार वगैरह में ये जो पोर्शन है ना, म्यांमार में इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है, ठीक है। म्यांमार में क्या है, राकिन योमा जो माउंटेन है ना वो उसकी ईस्टर्न बाउंड्री है। फिर वहाँ से क्या करती है, फिर वहाँ से ट्रेवल करती है, जावा ट्रंच पर जाता है, फिर जावा ट्रंच को कवर करता है ये पूरा। जावा ट्रंच के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह को ये पोर्शन आपका कवर अप करता है। ईस्टर्न मार्जिन में ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, साउथ वेस्ट पैसिफिक में जाता है। वेस्टर्न मार्जिन में देखें तो किरथार माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान से जाता है, मकराना कोस्ट एंड ज्वाइंस द स्प्रेडिंग साइट फ्रॉम द रेड लिफ्ट सी साउथ अलोंग द चागोस आर्कीप्लागो। तो इसको थोड़ा सा अब हम समझाते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो इसकी नॉर्थ इंडियन प्लेट की जो नॉर्थर्न बाउंड्री है, ये इंडियन प्लेट है ना, वो यूरोशियन प्लेट से जब तक टकराती है वो उसकी नॉर्थर्न बाउंड्री है। फिर ये म्यांमार में तक आप राकिन योमा म्यांमार ईस्ट में, फिर ये जावा ट्रंच ऑस्ट्रेलियन प्लेट न्यूजीलैंड वगैरह को कवर करता है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी वेस्ट पार्ट्स में जाते हैं तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में आप जाएंगे, पाकिस्तान का आप देखेंगे ये जो रीजन है ना पाकिस्तान का, किरथार माउंटेन्स का, ठीक है, पाकिस्तान का किरथार माउंटेन्स मकराना कोस्ट से होते हुए और यहाँ पर, ठीक है, मकराना कोस्ट, और यहाँ पर ये कहता है कि जो अफ्रीकन प्लेट में रेड सी वैली है ना, जो साउथ है, जो सास की साउथ प्लेट है वो क्या है, वो आगे जाके इससे मर्ज हो जाती है और ये फिर आर्कीप्लागोस में जाते हुए चला जाता है, ठीक है। किरथार माउंटेन्स पाकिस्तान से एक जाता है वेस्टर्न बाउंड्रीज में। उसके बाद ये मकराना कोस्ट पे मकराना कोस्ट से आगे बढ़ता हुआ रेड सिफ्ट वैली से जो साउथ ईस्टवर्ड जो लाइन आती है उससे ये चैगोस आर्कीप्लागो में चला जाता है, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है कि इसका पाकिस्तान से गया मकराना कोस्ट और इसकी जो रेफ्ट वैली यहाँ से आई, ये यहाँ पे बीच में ज्वाइंट हुए, उसके बाद ये साथ में आगे बढ़ जाते हैं, चागोस आर्कीप्लागो वगैरह चले जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर ये बताता है कि द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट में जो बाउंड्रीज है ना वो बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। ये देखो आपकी अंटार्कटिका प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है, तो इनके बीच में जो बाउंड्रीज है ना वो बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। यहाँ पे मिड ओशियनिक रिजेस वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर इसमें क्या गया है, इंडिया की और बिटवीन एंड रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड मर्जिंग इनटू द स्प्रेडिंग साइड अ लिटिल साउथ ऑफ द न्यूजीलैंड। ये बेसिकली आप देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपकी प्लेट मूव कर रही है, ठीक है। ये देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इंडियन प्लेट ये आई आपकी और ये आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चली जाती है, न्यूजीलैंड के साथ चली जाती है, न्यूजीलैंड के तरफ मुड़ जाती है लिटिल साउथ में। फिर इसमें क्या आ गया है, इंडिया वाज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन अ वास्ट ओशियन। तो थाई सीज ने इनको सेपरेट किया, ठीक है, 225 मिलियन ईयर्स अगो इनको सेपरेट किया। इंडिया ने यहाँ पे सपोज किया अपनी नॉर्थर्न जर्नी 200 मिलियन ईयर्स अगो, जब पेंजिया ब्रोक हुआ तो इंडिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट की यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शंस में। इंडिया कोलाइड विद एशिया 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया ने कोलाइड किया, ठीक है। ये देखो आप इंडिया यहाँ पे ये बता रहा है 38 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ की बात कर रहा है ये, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर कोलाइड किया एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयास। जो पोजीशन ऑफ इंडिया है 71 मिलियन ईयर्स अगो टिल प्रेजेंट जो फिगर में शो की गई, ये जो पोजीशन है ना बेसिकली आपकी, इसमें क्या कहता है, आर शोन इन द फिगर 6। इट आल्सो शोज द पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द यूरोशियन प्लेट। फिगर में आपकी यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की डायरेक्शन शो की गई है
और 140 मिलियन अगर आज से बात करते हैं तो इंडिया की जो पोजीशन थी ना वो 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर थी 140 मिलियन ईयर्स अगो, अगर इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं। बाद में जो दोनों प्लेट्स हैं आपकी वो आप देखेंगे तो थाई सी से सेपरेट हो जाती हैं, और जो तिब्बतन ब्लॉक है बास क्लोजर टू द एशियाटिक लैंड मास। जो इंडियन प्लेट का मूवमेंट है यूरोशियन प्लेट की, वहां पे कई सारे इवेंट्स हुए। जब आप देखें, जब यहाँ पर आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड द फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स, जब ये बेसिकली इस रीजन से ये ट्रेवल कर रही होती है ना, इक्वेटर के पास क्या होता है करीबन 50 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर इरप्शन ऑफ लावा वगैरह होते हैं, और जगह जगह पर ये लावा होते हैं, जिस वजह से आप देखते हैं ना पेनिनसुलर रीजन्स में डेक्कन ट्रैप्स जो फॉर्म हुए हैं वो इसी प्रोसेस के कारण हुए हैं, क्योंकि जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ना, तो यहाँ पर कहीं पर वोल्केनो इरप्ट हुए होते हैं इक्वेटर के पास में, और उसका लावा जो है इस पर कंसीडर हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डेक्कन ट्रैप्स। ये सारी चीजें 60 मिलियन ईयर्स तक वो आपकी हुई होंगी और कंटिन्यू रही आपकी, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब 60 मिलियन ईयर्स हो गई यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये लंबा लंबा चलता गया, इक्वेटर पार करता गया, और यहाँ पर क्या हुआ आपका डेक्कन ट्रैप्स आपको फॉर्म मिलते हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे डेक्कन ट्रैप्स तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। फ्रॉम 40 मिलियन ईयर्स अगो एंड देयर आफ्टर द इवेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज टुक प्लेस, मतलब कि आप देखेंगे जो डेक्कन ट्रैप्स हैं पेनिनसुलर इंडिया में, दे वेयर ओल्डर देन योर हिमालयास, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि जो इरोशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है ना, वो अभी भी क्या हो रही है, वो कन्वर्जन बाउंड्रीज पर है, वो अभी भी कन्वर्ज हो रही है, और हिमालयास की जो हाइट है ना वो अभी भी इंक्रीज हो रही है, एंड द हाइट ऑफ द हिमालयास इज स्टिल राइजिंग इवन टू दिस डेट, ठीक है गाइस। ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पर खत्म हो गया। इसके लिए आपका पहले भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं गाइस। लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच।